नमस्कार, मैं मेनका द जनता की आवाज़ टीवी से। आज मैं एक ऐसे भैया से मिली हूँ जो फल बेचते हैं। ये फल मंडी है और वो पिछले 30 साल से आप बेच रहे हो? जी हाँ, 30 साल से ये फल बेच रहे हैं और दिल्ली में रह रहे तकरीबन 40-45 साल से। ये 30 साल में फल बेच के एक मकान भी नहीं ले सके और इन्होंने बताया कि उनके रीज़न मकान न लेने का वो ये है कि महंगाई। जी, महंगाई तो इतनी है मैडम कि अब क्या बताएं। 100 रुपये में तो आजकल सब्जी आ ही नहीं रही। सब्जी 50 रुपये किलो आलू, 60 रुपये किलो, 50 रुपये किलो प्याज। अभी 100 रुपये लेके जाते हैं तो ये एक दो आइटम से ज़्यादा मिलता नहीं है। एक दो आइटम। बजट ही नहीं है, फिर बचता ही नहीं पैसा। लेकिन सरकार टमाटर 80 रुपया 100 रुपये किलो बिक रहा। अच्छा, आप कौन से फल बेचते हो? ये केला है, पपीता, केला, जो पपीता। चीज़ पैसे के हिसाब से बेचते हैं। हम भी तो चाहते हैं कि सब फल लगाएं यहाँ पे, हाँ हाँ। लेकिन पैसा नहीं है। और ग्राहक आते हैं जो ग्राहक जैसे आते- पहले खरीदते थे वैसे वो खरीदते हैं कि बहुत उसमें कम, कमी कर बहुत कम। ऑनलाइन से सब मिल रहा है। ऑनलाइन से? हाँ, यहाँ बहुत कम आते हैं तो ग्राहक। आपके कहने का मतलब है कि जब से ऑनलाइन हो गया तब से काम खत्म। ऑनलाइन, यानी आपके कहने का मतलब है कहीं ना कहीं आप लोगों को बेरोजगार करने में सबसे बड़ा रोल ऑनलाइन का है। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े बड़े पार्टियाँ जो है इस पे हाँ इसमें आ गई, जैसे अदानी है, अंबानी हाँ है। हाँ 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 उनका फ्रूट बिक रहा है मॉल में, हाँ हाँ। अब वहाँ लोग जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ 100 रुपये 50 रुपये किलो बेच रहा हूँ तो वहाँ 200 रुपये किलो खरीद रहे हूँ जाके। अच्छा, 200 रुपया किलो वहाँ खरीद रहे वहाँ हैं? वहाँ खरीद रहे हैं हाँ, मॉल में, लेकिन हमारे पास नहीं, आपके पास आते ही नहीं। नहीं। इन 35-40 सालों में जो आप फल बेचे हुए हैं, इनका मुझे आप शॉर्ट में बताएंगे कि पहले कैसा था और अब कैसा है? पहले इतना था हाँ। कि 100 दर्जन केला बेच लेते थे, अच्छा। 500-400 रुपये कमा लेते थे। पहले सस्ती जमाना था। हाँ। 70 रुपये 80 रुपये केला बिक रहा तो कौन खाएगा? कोई अच्छा। 10,000 रुपये में पूरी थैली भर जाती थी। 10,000 रुपये में? आज 20,000 रुपये लगाता हूँ, जब भी थैली नहीं भरती। 20,000 में भी ठेला नहीं भरता? नहीं भरता। अच्छा। महंगाई है, हाँ हाँ। हर चीज़ महंगा है। आपके कहने का मतलब है कि मतलब आज से 10 साल या 12 साल पहले अगर देखा जाए, ठीक है, तो आप जरूर कुछ ना कुछ बचत कर लेते थे? बिल्कुल कर लेते थे। हाँ। जभी तो हमने यहाँ अपना मकान लिया था। अच्छा। हाँ। इसके बाद फिर हमने, मेरे लड़के का हार्ट की परेशानी होगी तो ये इसमें जीवी फंड में हाँ, ऑपरेशन कराया था। हाँ हाँ हाँ। मकान बेच दिया, तब से मकान- हम किराए पे ही भटक रहे हैं। किराए पे? हमारे पास बजट ही नहीं बना कि हम दोबारा प्लाट को ले लें, अच्छा इतनी महंगाई हो गई। अच्छा अच्छा। अब मुझे ये बताइए, क्या आपको पेंशन मिल रही है? पेंशन तो मैडम बिल्कुल नहीं मिल रही है। क्यों? सरकार तो कह रही है कि हम पेंशन दे रहे हैं। नहीं मिल रही है। आपको पेंशन नहीं है? नहीं, अब जब भी कभी जाते हैं तो कहते हैं कि अभी बंद है, फिर बनेगा हाँ हाँ। तो बताएंगे आपको, तब आना। अच्छा। ऐसे ही मैटर हो जाता है। जमीनी स्तर पर क्या सरकारी योजनाएं हैं? सरकारी योजनाएं तो बहुत है, लेकिन हम लोगों की मिलती कहाँ, हमारे पास तक आती ही नहीं हो, आती ही नहीं बिल्कुल है। नहीं आती। लेकिन वो टीवी पे तो इस तरह प्रचार टीवी दिखा पे दे रहे हैं ना मैडम, हाँ हाँ। टीवी पे देने से हमको मिल जाएगी क्या? लेकिन आप ही जैसे कुछ भाई टीवी पे आके कहते हैं कि नहीं हमें मिला हुआ है ये, और उनके विज्ञापन में फोटो भी आते हैं तो पता चलता है कि अरे हमें तो घर मिला ही नहीं। कलकत्ता का आपने सुना होगा, एक लेडी का फोटो मोदी जी के साथ मतलब प्रिंट हुआ था, छापा हुआ था। फिर जब उनसे पूछा गया तो बोले हमें तो पता ही नहीं, हमें तो घर ही नहीं मिला। तो क्या इसी तरह का ही यहाँ पे भी जुमला हो रहा है? हमारे हिसाब से तो ऐसे ही हो रहा है। आपके हिसाब से ऐसे ही हो रहा है? क्योंकि सरकार जब दिख ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा कोई चीज़ हाँ, किसी हाँ, को, हाँ, तो हम तो उसको झूठे मानेंगे ना। ये जो 5 किलो जो राशन है, क्या वो आप लोगों को मिल रहा है? हाँ, राशन मिल रहा है। खाली एक जमीनी स्तर पे राशन है बस, और कुछ नहीं है? इसमें भी अब ये पता लग रहा है कि हाँ। KYC करवाओ, नहीं तो फिर कैंसिल हो जाएगा अच्छा दोबारा। अच्छा, KYC कहने के लिए है। सरकार से कुछ गुहार लगाना चाहते हैं? मौजूदा सरकार से आप खुश हो? सरकार से क्या, अभी रेली पटरी वालों के लिए उन्होंने दिया था कि भाई मदद देंगे उनको, हाँ। उनको कारोबार करने के लिए। कौन, केजरीवाल सरकार 10,000 या मोदी जी? केंद्र सरकार ने दिया, मोदी अच्छा, सरकार मोदी ने। सरकार ने हाँ, क्या कहा था आप बताइए तो? 11,000 रुपया देंगे अच्छा। रेली वालों को, हाँ हाँ। लोन के तौर पे, वो भी नहीं मिला। 11,000 रुपये बोले 11,000 है थे। इसमें। तो आपने इसके लिए आवेदन किया था? आवेदन में तो गया कहीं हर जगह, लेकिन नहीं जी, नहीं दी? कोई योजना ही नहीं है। अच्छा, कोई योजना ही नहीं है? टीवी पे दिखाते हैं। टीवी पे दिखाते हैं। हाँ, तो मौजूदा सरकार से आप खुश हो या ना खुश हो? मौजूदा सरकार से खुश कैसे रहेंगे बताइए मैडम? हाँ हाँ हाँ। जब हम दुखी हैं तो कैसे कह देंगे हम? लेकिन तीसरी बार मोदी जी चुन के आए हुए हैं।
तो ठीक है, आए हैं, आशा करते हैं कि आगे सही हो जाएगा, हाँ। लेकिन हमें तो इस तरीके की उम्मीद नहीं है। आप आशा करते लेकिन उम्मीद नहीं है। विपक्ष के लोगों से आप आवेदन करना चाहेंगे? विपक्ष क्या करेंगे, विपक्ष तो करती है, फिर उनको तो मुद्दा चाहिए कोई न कोई उछालने के लिए। हम लेकिन तो सोचिए सरकार से गुहार लगाएंगे ना, जब सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, हम बार बार उनसे अपील करेंगे, बार बार कहेंगे भैया विपक्ष के पास थोड़ी जाएंगे। अच्छा, विपक्ष से आप नहीं। तो विपक्ष तो उसी लिए तो होता है। होता तो है। हाँ। अब क्या पता विपक्ष आपकी बात सुने, काम करना चालू कर दे। 40 सालों में नहीं सुना हमने, कोई विपक्ष आके हम लोगों को मदद किया हो। लेकिन 40 साल पहले इस तरह की दशा भी तो नहीं थी। नहीं, सरकार भी तो ऐसी नहीं थी, सरकार हाँ, भी है, सरकार अच्छी थी, गरीबों की सुनती थी। तो आपके कहने का मतलब है 40 साल पहले की अगर मैं सरकार देखी जाए तो कांग्रेस की जहाँ सरकार आप थी। बैठे हुए सब कांग्रेस सरकार की ही दिया हुआ है। तो वही तो कह रही हूँ, अब तो विपक्ष के नेता राहुल बने हुए, पहले तो नेता नहीं थे वो, अब तो विपक्ष के नेता बने हुए हैं राहुल जननायक। तो आप ही कह रहे कि ये कांग्रेस की देन है। पुनरावास कॉलोनी है। हाँ, तब आप राहुल जी से निवेदन करिए भाई, अगर सत्ता पक्ष नहीं सुन रहे तो आपकी विपक्ष सुने। हाँ, उनसे है उम्मीद, बाकी और विपक्षों से तो नहीं है। राहुल जी से उम्मीद है? बिल्कुल। हाँ, तब आप बोलिए राहुल जी से। नहीं, उनसे गुहार लगाएंगे हम। हाँ, तो आप कहिए जो आपके इसके माध्यम से। राहुल जी हमारी गरीबी को हम लोगों की सुने और हमारे कारोबार में सहयोग करें। हाँ हाँ। यही चाहते हैं हम तो, और हम उनके साथ हैं। पेंशन योजना वगैरह कुछ? पेंशन योजना वगैरह की अगर सर विपक्ष सुनता है हमारी, हाँ, अच्छी बात है। सरकार तो हमारी सुनी नहीं रही है। और कुछ मुद्दा आपको? और क्या, समस्याएं तो बहुत है। मैं चाचा कुछ इंटरव्यू ली, कुछ नहीं बहुत सारे इंटरव्यू लिए, तो उनमें मतलब जो 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं, ठीक है, तो मुझे हर मतलब गरीब तबके के लोग जो है जिन्हें 5 किलो राशन फ्री मिल रहा है, तो उनसे बात करने पे मुझे एक चीज़ समझ में आई। ये दवाई हमारी जो है, हाँ, मैं यही मैं चीज़ से- हाँ हर हफ्ते लेता हूँ। हाँ। इसका प्रिंट है इतना, ये अस्थमा की दवाई है ना? 658 रुपये रेट है इसका, हाँ हाँ प्रिंट MRP। हाँ हाँ। डिस्काउंट वगैरह मुश्किल से देते हैं, अगर कहेंगे तब देते हैं, 10% नहीं तो वो भी नहीं मिलता। कौन सी? हाँ, जो मोदी केंद्र योजना है ये, उसमें 10%, उससे सिर्फ 10% दे रहे हैं हमको। यानी 500 के तो 550 दिखा हाँ लिए। हाँ, 560 रुपये ले रहे हैं। 560 रुपये ले रहे हैं। मैं आपसे जो कह रही थी कि 60 साल के जो ऊपर के लोगों का जो मैंने अब इंटरव्यू लिया। मोदी सरकार कहती है कि हाँ। दवाइयाँ तो हमको सस्ती दे रहे हैं, हाँ हाँ मेडिकल खुलवाएं, हाँ। उन्हीं के यहाँ से लाता हूँ मैं। अच्छा, उन्हीं के यहाँ से लाते हो, ठीक है। मैं इन्हीं दवाइयों पे मैं आपसे बात करने जा रही थी, अभी जब आप मेरी बातों को काटे हैं, मैं वापस रिपीट कर रही कि जो मैं 60 साल के ऊपर लोगों के इंटरव्यू उन लोगों का ली जिन्हें 5 किलो राशन फ्री मिल रहा है, तो लगभग मुझे 2-3 बीमारियाँ सब में कॉमन लगी। एक तो मुझे डायबिटीज़, दूसरा मुझे वो डायबिटीज़ के बाद हाँ डायबिटीज़, फिर कोलेस्ट्रॉल की भी, और दूसरे जो है BP की, ये 3 बीमारी मुझे कॉमन। BP की ये भी हाँ हाँ, ये 3 बीमारियाँ मुझे कॉमन लगी। तो आप ये नहीं चाहेंगे कि जिस तरह 5 किलो राशन सरकार दे रही है फ्री, ठीक है, उस तरह ये दवाइयाँ भी फ्री दे। दवाइयाँ ना फ्री दें तो सस्ती तो करें। नहीं, देखिए आप समझे नहीं, अगर कोई यंग है तो चलो वो कमा लेगा, लेकिन 60 साल के बाद अगर कहीं ना कहीं आप वो पेंशन पे जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति तो कमजोर है। हाँ, मैं उन 80 करोड़ लोगों की बात कर रही हूँ। ऐसे लोगों को मिलना चाहिए हाँ, कि भाई आप इतनी फ्री करे तो इनकी दवाइयाँ तो दे। आपको मैं 1500 रुपए दे के भी क्या करूँगी? आपको अगर दवाई ना मिल पाए, जिस तरह 5 किलो राशन फ्री है और 1500 रुपए, आप 1500 या 2500 जो भी आपको मिल रहा है, वो पेंशन जरूरी है, उसी तरह ये दवाइयाँ भी जरूरी है। ये दवाइयाँ ऐसे तो नहीं है कि बहुत महंगी है। तो इन 60 साल की जनता तो भारत में बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, तो कुछ ऐसी योजना लाए कि ये दवाइयाँ जो है ये फ्री मिले। ये आप सरकार से चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, तो चाहते हैं। हाँ, तो अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो बहुत बड़ा काम है हमारे लोग सबके हाँ, लिए। 60 साल के ऊपर वालों को। 60 साल के ऊपर वालों के लिए, जो असमर्थ है, हाँ, जो असमर्थ है। कमा खा नहीं सकते वो। हाँ 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 हाँ। तो आखिर दवाई भी तो उनका। अगर सरकार उनका सहयोग करती है, हाँ हाँ। बहुत बड़ी बात है। हम्म। हम तो अपील करेंगे सर।